गाइस, वेलकम टू आईएएस गेट पॉइंट। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 0 बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बेसिक्स में मैंने आपको बताया था क्या क्या हम बेसिक्स में हम स्टडी करेंगे। उसके मैंने बताया था कि पूरा शेड्यूल बताया था आपको बेसिक्स में, जो मैं स्टडी जो आपको टीच करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक का लेक्चर 1 जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस में क्या आएगा, बेसिक डेफिनेशंस में हम जो पढ़ेंगे वो वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको फिजिकली जानने की कोशिश करेंगे कि इसका फिजिकली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आती है कि हमें इनका मीनिंग नहीं पता सर, फिजिकली हम कैसे एनालाइज करें इसको। सबसे बड़ी कंडीशन तो वही आती है, वोल्टेज और करंट। हाँ, वोल्टेज है 220 वोल्ट है, बट उसका मतलब क्या मुझे नहीं पता है। तो इसको सर रियलाइज करवाना है, मुझे रियलाइज करवाओ कि वोल्टेज का मतलब क्या है फिजिकली, करंट का मतलब क्या है सर फिजिकली, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये पूरी फैमिली है, ये पूरी इलेक्ट्रिकल में फैमिली है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपको याद रखना है, ठीक है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज को आपने इलेक्ट्रिकल में मदर की तरह ट्रीट करना है, करंट को फादर की तरह ट्रीट करना है, और जो ये रेसिस्टर है ये मैड सन है, मैड सन या राहुल गांधी कह सकते हो आप इसको। और इंडक्टर क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर हमारा जो है वो सिस्टर्स हैं। उसमें जो इंडक्टर है वो ओल्ड टाइप सिस्टर है, वो ओल्ड टाइप सिस्टर है, ठीक है। और जो हमारा कैपेसिटर है, याद रखना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ सोच के ही आपको ये सारी चीजें करवा रहा हूं, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं, बुक्स में नहीं मिलेगा, बस मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको आगे शॉर्टकट्स देने हैं। और ये क्या है, मॉडर्न टाइप, आजकल के जमाने की लड़की है, मॉडर्न टाइप गर्ल, ठीक है। तो इसको याद रखना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्यों सर, वोल्टेज को मदर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जन्म ये देगा, ठीक है। उसके बाद जन्म देने के बाद ये फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के पालन पोषण फादर करेगा, ठीक है। ये हमेशा हीट डिसिपेट करेगा, जो भी इसको दोगे ये क्या करेगा, उसको हीट में डिसिपेट कर देगा। हीट में डिसिपेट कर देगा मतलब हमेशा खर्च करेगा, कभी स्टोरिंग की कैपेबिलिटी नहीं है। तो मैड सन, इसको कभी मतलब इसने कभी स्टोर नहीं करना है। सिस्टर्स, जो लड़कियों में कैपेबिलिटी होती है उनकी स्टोरिंग पावर ज्यादा होती है, उनको कुछ भी दो वो उसको रख के रखती है, खर्च नहीं करती हैं, ठीक है। इसी तरह ये वर्क को क्या करेंगी, स्टोर करेंगी, ठीक है। उसमें भी ये ओल्ड टाइप की है और ये मॉडर्न गर्ल है, ठीक है। मॉडर्न मतलब आजकल के जमाने की, ओल्ड टाइप मतलब जो 80s में होता था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, और एक चार्ज, इसके साथ एक चार्ज लिख लेना, चार्ज, ठीक है। तो अभी हम जो इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। कौन कौन से पैरामीटर्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं और उन पैरामीटर्स को हम यहां पे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर है हमारा चार्ज। चार्ज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है हमारा वोल्टेज। इसको क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट कूलम है, ठीक है। वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है करंट को आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा, करंट के बाद जब आप डिस्कस करोगे तो आएगा सर पावर, इसको पी से डिनोट करते हैं, या डब्ल्यू वॉट है इसका यूनिट, डब्ल्यू, ठीक है। पी से ही डिनोट करेंगे अभी यहां पे, ठीक है। ये एक्टिव होता है, पैसिव होता है, बात की बात है, ठीक है। अभी पावर मतलब डीसी पावर, ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे डीसी एनालिसिस में। पावर के बाद हमारा है एनर्जी, ठीक है। ये जो पांचों पैरामीटर्स हैं उसको पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, चार्ज। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज।
चार्ज है क्या, हेडिंग क्या ली सर, सर हेडिंग चार्ज। चार्ज दो टाइप का होता है सर, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हम कंडक्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं, यहां पे जितना भी हम डिस्कस करेंगे वो कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी हमें करंटली सर्किट एनालिसिस में सिर्फ इसी के चार्ज पे हमें ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। एग्जैक्टली सेम चार्ज प्लस होल्स पे होता है, इसका एकदम ऑपोजिट चार्ज होता है प्लस होल पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये होल्स, इनको होल्स बोला जाता है। ये होल्स कुछ नहीं होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे था, ठीक है, ये यहां पे था, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पे आ जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो यहां पे इसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, मतलब उतना चार्ज कम हो जाएगा, और जब चार्ज कम होगा तो उस पर प्लस साइन आ जाता है, ठीक है। अब चार्ज यहां आ गया, ठीक है, तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई इसी को होल्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो कितना होता है 1.6 इंटू माइनस होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और होल्स पे कितना चार्ज होता है 1 + 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है यहां तक? तो अगर आपके पास बेसिक चार्ज आ जाए पॉजिटिव, अगर मैं आपको दो पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो क्या करेंगे सर, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। दूसरा क्या है कि मतलब ये लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस अगर मैं देता हूं, लाइक चार्जेस का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। जब भी लाइक चार्जेस होंगे एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं। अनलाइक चार्जेस में एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। जब भी अनलाइक चार्जेस हैं तो वो हमेशा आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो चार्ज के बारे में आप पढ़ गए, हमें यहाँ कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, सिर्फ कंडक्टर के बारे में, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से डील करना है, ठीक है। यहाँ पे तो आगे क्या है, चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज बात करें तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है हमारा, वोल्टेज। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा क्या है, वोल्टेज। तो हेडिंग डालिए वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज, इसको वी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज क्या है सर मुझे, मैंने पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया सर, निकाल तो दिया, हमें कुछ पता नहीं है सर कैसे वोल्टेज का फिजिकली मीनिंग क्या होता है, फिजिकली कैसे मैं इसको समझूं। तो मैं आपको एक एनालॉजी दे रहा हूं, ठीक है। उस एनालॉजी से आपने उसको बताना है कि होता क्या है वोल्टेज, ठीक है। मेरे पास एक बकेट है, एक कंटेनर है जिसमें कुछ फ्लूइड पड़ा हुआ है, यहां पे एक कंटेनर में कुछ फ्लूइड है, ठीक है। मेरे पास एक और कंटेनर है यहां पे, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इस एनालॉजी को, ठीक है। अगर ये एनालॉजी समझ आ गई तो पूरा इलेक्ट्रिकल आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें भी फ्लूइड है, इसमें भी फ्लूइड है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, ये कंटेनर ए दे दिया मैंने, इसको कंटेनर बी दे दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं सर ये जो फ्लूइड है ये कैसे भी करके यहां पे आ जाए, ठीक है। जो ये फ्लूइड है इस कंटेनर से इस कंटेनर में आना चाहिए। अब आएगा कैसे सर ऐसे तो जाने ना, हवा में तो बात होगी। अब मुझे कुछ मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा, और किसी मतलब मुझे किसी एक बाहर की किसी सोर्स को लाना पड़ेगा। अब वो सोर्स क्या करेगा, कुछ ऐसा कुछ करेगा कि यहां से जो फ्लूइड है वो बी में चले जाए, कंटेनर से बी में चले जाए। तो मैंने क्या किया, यहां से एक पाइप प्रोवाइड की, ठीक है, और यहां पे मैंने एक मोटर लगा दी, ठीक है। अब मोटर क्या करेगी, मोटर को सप्लाई कौन दे रहा था, इलेक्ट्रिकल मोटर को मैंने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी। अब क्या करेगा, अब जो ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू इस कंटेनर में आ जाएंगे,
आ जाएंगे, ठीक है। तो जो ये एक्सटर्नल एजेंट मैंने यूज किया, इस एक्सटर्नल एजेंट, ये था एक्सटर्नल एजेंट, मतलब मुझे कंटेनर ए से बी में अगर कनेक्शन देना है, किसी चीज को ए से बी में लेके जाना है, तो मुझे एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल आदमी की जरूरत पड़े। वो यहां पे मोटर है, और मोटर को एनर्जी कहां से मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ये इसका अपना इंटरनल मैटर है, वो कहां से एनर्जी ले रहा है। बट ये काम क्या कर रहा है, मुझे इसके काम से लेना देना। मैं कोई डिवाइस लेके आया जो इसके फ्लूइड को यहां से इस बकेट में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो इसने जरूर यहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया होगा। प्रेशर और फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। और अब क्या है, जब फ्लूइड यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो सर यहां से यहां जाने के लिए इस एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया, अपना कुछ वर्क किया इस पे, इस पानी पे, और इस फ्लूइड को यहां उठा के यहां रख दिया। तो जो इसने वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसने कुछ वर्क किया किस पे, फ्लूइड पे, ठीक है। अब ये फ्लूइड जब यहां पहुंचा, तो इसके साथ इसका वर्क इसके साथ हो गया, और इस वर्क को पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया, पोटेंशियल एनर्जी। जब फ्लूइड यहां पहुंच गया, तो इसके बाद इसके पास एक एनर्जी है सर यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब क्या करेगा, अगर अब आप यहां से फ्लूइड को यहां लाना चाह रहे हो, तो ये अपने आप आ जाएगा। क्यों? अब सर इसके पास एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी यहां पे जब कोई पार्टिकल होगा, तो वो यहां पे आराम से आ जाएगा। क्यों? ये एनर्जी रिलीज कर देगा और यहां पे आके स्टेबल हो जाएगा। ये प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। फिर इसको क्या करेगा, फिर इसको बूस्टअप करेगा। ये मोटर क्या करेगी, इसको बूस्टअप करेगी और फिर बी कंटेनर में लेके आएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ रहे ना? तो जो ये पार्टिकल थे जो यहां जा रहे थे, जो ये पार्टिकल थे, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेंगे कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल एजेंट मोटिवेट करेगा, पुश करेगा इस पे मूव करने के लिए। फिर जब ये यहां पे पहुंचेगा, अपनी एनर्जी लूज कर चुका होगा, जब यहां पे आएगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर चुका होगा, फिर इसको ये क्या करेगा, पंप अप करेगा, फिर ये बी पे जाएगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। जो एक्सटर्नल एजेंट ने इसको प्रोवाइड किया, इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने के लिए जो फोर्स हमने यूज की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो ये जो फ्लो कर रहा था, इसको हम बोलते हैं फ्लो। ये हमारा क्या है, करंट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। यानी कि ईएमएफ ने क्या किया, इसने पुश किया इलेक्ट्रॉन को, यानी पुश से हमें क्या आया, पुश वोल्टेज से आया, और फ्लो से क्या आया, करंट आया। तो आप इस एनालॉजी से इतना समझ गए होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन पुश होता है, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रिकल में लेके आते हैं, ठीक है। अब ये एनालॉजी को इलेक्ट्रिकल में लेके आते हैं, ठीक है। फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या है, इस कंडक्टर को मैंने एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वोल्टेज सोर्स है, वो इसका वोल्टेज सोर्स का जो ये लंबी सी लाइन है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं। ये जो छोटी सी लाइन है, इसको नेगेटिव टर्मिनल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इस टर्मिनल, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे। अब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रॉन जब यहां से
यहां मूव करेगा तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको होल्स का नाम दिया जाता है। जिसको किसका नाम दिया जाता है? होल्स का। ठीक है, जब यहां आएंगे तो इसको क्या दिया जाता है? होल्स का नाम दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? मैं मान लो इस क्रॉस सेक्शन को ए दे रहा हूं और बी दे रहा हूं इसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स देखना जरा, इलेक्ट्रॉन बी टू ए जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन है ये क्या है? फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा है? वो करंट जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। अब देखते हैं सर, कन्वेंशनल जो करंट हम कहता है करंट, इसमें करंट है या उसमें करंट है, किसी वायर में करंट है, वो कौन सा करंट होता है? जब इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाएगा तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी, उस वैकेंसी को हमने होल्स दिया, यानी जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो होल्स इधर फ्लो कर रहे होंगे, डायरेक्शन ऑफ होल्स फ्लो। तो होल्स इधर फ्लो कर रहे होंगे, और जिस डायरेक्शन में होल्स फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन को क्या माना जाता है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, उसी को क्या माना जाता है? तो जो ए टू बी जाएगा वो होगा कन्वेंशनल करंट, और इसको आई सब्सक्रिप्ट सी से डिनोट करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे? आई सब्सक्रिप्ट सी से। तो कन्वेंशनल करंट का इलेक्ट्रॉनिक करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है कि ये एक्सटर्नल सोर्स किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना वर्क करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। कितना उसने वर्क किया उसी को क्या बोला जाता है? वोल्टेज, या उसी को क्या बोला जाता है? वोल्टेज या फोर्स। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं सर। यहां पे नेचुरल करंट बोला जाता है, IN नेचुरल करंट। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो नेचुरल होता है, इसके ऑपोजिट में जो करंट फ्लो करता है उसको कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर इस क्रॉस सेक्शन को कट करो, इसमें पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो वहां से हम करंट की डेफिनेशन देते हैं, कितना चार्ज फ्लो किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन आपको मुझे लगता है बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? साइड हेडिंग लिखना वोल्टेज। अब डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। वोल्टेज क्या कहता है, या इसको पोटेंशियल भी बोलते हैं, पोटेंशियल। और जो वोल्टेज या पोटेंशियल होता है वो दो पॉइंट्स के बीच का होता है। ये क्या होता है? फॉर टू पॉइंट्स, फॉर टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के लिए डिफाइंड है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। ठीक है, तो क्या है सर इसका जरा डेफिनेशन देखें। इट इज अ एक्सटर्नल फोर्स, इट इज अ एक्सटर्नल फोर्स। क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, required to move the charge from one point to other point। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो हम टू अदर पॉइंट, क्लियर है? वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो एनालॉजी से आपने समझा था। यहां पे क्या था? यहां पे एक बीकर था, इसमें कुछ फ्लूइड था, ठीक है, और मैंने यहां पे पंप लगाया था, मोटर लगाई थी, ठीक है। वो उसने क्या किया था? ये इसको EMF का नाम किया था हमने, ठीक है। और जो यहां पे इसका पोटेंशियल बढ़ गया था, पोटेंशियल बढ़ गया था, ठीक है।
तो जब ए से बी में गया फ्लो, ठीक है, उसको किसने फ्लो करवाया? एक्सटर्नल एजेंट ने। एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया जिससे यहां से यहां गया फ्लूइड। अब फ्लूइड को बी टू ए आना है, बी टू ए आना है, तो उसके लिए ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। अब कोई आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा, जिसको क्या ये क्या है हमारा? ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच का होता है। ये हमेशा क्या होता है? 2 पॉइंट्स के बीच का। तो ये कुछ रही डेफिनेशन, और इस एनालॉजी से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यूनिट क्या है सर इसका? वोल्टेज क्या है? वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क को किसमें लिया जाता है? जूल्स में। चार्ज को कूलम में। तो जूल पर कूलम क्या हुआ? ये मेरा यूनिट हो गया। और इसका यूनिट भी वोल्ट होता है। जूल पर कूलम को वोल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। वो साइंटिस्ट के नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम पे ही उसको रखा गया वोल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये एक यूनिट है, या इसको वोल्ट्स भी बोला जाता है, और वोल्ट्स, ठीक है। ये भी इसका यूनिट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? क्लियर है? अब इसको रब कर दे, ठीक है। नेक्स्ट देखना जरा। नेक्स्ट क्या है? कहता है इसको नोट करके लिखना, नोट करके उसी के नीचे वोल्टेज के फर्स्ट पॉइंट लिखना नोट का। कहता है कि इफ वर्क डन बाय वोल्टेज is dissipated, क्या होगा? डिसिपेट करे in the form of heat, then the element is called, तो एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रेसिस्टर। तो एलिमेंट को रेसिस्टर बोलते हैं। सेकेंड, इफ वर्क डन बाय वोल्टेज is stored in the form of electric field, then the element is capacitor, ठीक है। थर्ड, if the work done by voltage is stored in the form of magnetic field, then element is called एलिमेंट को क्या बोलेंगे? इंडक्टर, ठीक है। तो आपको काफी कुछ पता लग गया होगा वोल्टेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है करंट। नेक्स्ट है हमारा करंट। तो हेडिंग लिखिए करंट, हेडिंग लिखिए करंट। इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लो आपके पास एक पाइप है, ठीक है। ये मेरे पास पाइप है, इसमें मैंने कुछ बॉल्स रख दिए, इसमें कुछ बॉल्स मैंने रख दिए ऐसे करके। अब क्या करो? इसको इधर से पुश करो, इसको इधर से पुश करो, तो ये बॉल्स बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये क्या करेंगी? बाहर निकलेंगी। ये इस पाइप से बाहर निकलेंगी, यानी फ्लो करेंगी, ठीक है। तो जो पुश है, इस पुश को मैं वोल्टेज बोलूंगा,
ये एक्सटर्नल एजेंट करेगा, ठीक है। ये वोल्टेज इसकी वजह से क्रिएट किया जाएगा एक्सटर्नल, और ये जो फ्लो हो रहा है ना इसको करंट बोलेंगे। तो आपको पता लग गया होगा कुछ करंट के बारे में। अब इसकी कुछ डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो, करंट के बारे में, इट इज द रेट, किसका रेट है, इसको अंडरलाइन करो, रेट किसका है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसका हम रेट मेजर कर रहे हैं, चार्ज का, थ्रू एन आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू एन आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन एरिया। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, अगर मैंने कोई कंडक्टर लिया ए बी, तो इसको कहीं भी ए और बी के बीच में कहीं भी परपेंडिकुलर कट करूं तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, जैसे ये है कुछ, अगर मैंने इसको कट किया तो जो ये एक एरिया दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, इसको आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन एरिया कहेंगे ऑफ द कंडक्टर इज कट। वहां पे जो फ्लो का रेट मेजर करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, उसको क्या बोला जाता है, करंट, ठीक है। तो क्या हो गया करंट का, इसका यूनिट क्या हुआ, इसको मेजर किया जाता है, करंट का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, एम्पियर में मेजर करते हैं। और एक चीज और देखना है, यहां से मैं करंट को क्या लिख सकता हूं, इस डेफिनेशन से, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चार्ज कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, टाइम के चेंज होने से चार्ज में कितना चेंजेस आया, उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो dq बाई dt क्या हो गया हमारा करंट। अब चार्ज को किस में लेते हैं, कूलम्स में, टाइम को किस में लेते हैं, सेकेंड्स में, तो क्या हो गया कूलम पर सेकेंड। तो इसका या कूलम पर सेकेंड, इसी को क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, अगर मान लो किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताऊं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताऊं, क्वेश्चन है हमारा, अगर n आपको दे रखा है 1000 और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि सर कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, कितना करंट फ्लो करेगा। और आपको पता है वी नो दैट क्या हम क्या जानते हैं यहां से कि I क्या होता है, dq बाई dt होता है, और आपको पता है इसको q बाई d लिख सकते हो। और चार्ज हमेशा क्या होता है, हमेशा ये कभी आधा नहीं पाया जाएगा, मतलब ये हमेशा इंटीजर में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब इंटीजर मल्टीपल होगा, मतलब कभी आधा चार्ज नहीं आपको मिलेगा। तो ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बाय टाइम, ठीक है। एंड हमने यहां कितना था हमारा 1000, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखना क्या आ रहा है, तो ये 1000 और ये गया, तो क्या 1.6 इंटू 10⁻16 एम्पियर, ये करंट आ गया, ठीक है। तो मेरा करंट क्या आया, इतना कुछ आ गया करंट, क्लियर। अगर आपके कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट क्या होगा, इतना कुछ करंट होगा, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सर, पावर, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट है हमारा पावर। पहले हमने चार्ज पढ़ा, फिर वोल्टेज पढ़ा, फिर करंट पढ़ा, और अब हमारा क्या है, पावर। फोर्थ हमारा क्या है पैरामीटर, पावर। पावर होता क्या है, ठीक है। आप कितना वर्क कितने टाइम में करते हो, ठीक है, कितना वर्क कितने टाइम में करते हो उसको पावर बोला जाता है, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन और एनर्जी भी लिख सकते हैं कि टाइम के साथ आपका वर्क डन कैसे चेंज कर रहा है, या आप में आपकी एनर्जी कैसे चेंज कर रही है, उसी को आपका पावर बोला जाता है, ठीक है। अगर आप वर्क बहुत ज्यादा कर लेते हो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो क्या कहेंगे सर,
आप में पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप में पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। टाइम के साथ साथ आपका वर्क डन कैसे चेंज कर रहा है उसी को मेजर करना इज कॉल्ड नथिंग बट पावर, ठीक है। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन। अब पावर को मेजर किसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन था, अब पावर को मेजर कैसे करेंगे। पावर को आपको पता है पावर क्या होता है, पावर का यूनिट जो होता है वो है हमारा वॉट। पावर का यूनिट क्या है, वॉट, और इसको W से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, W से। अब एज पर डेफिनेशन हम लिखते हैं पावर क्या होगा, पावर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यही होगा ना। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वर्क डन, ये वर्क डन टाइम के साथ चेंज, ये क्या है, चेंज इन वर्क डन, और ये क्या है, चेंज इन टाइम। टाइम के साथ साथ वर्क डन में कैसा चेंजेस आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज इन एनर्जी, और यह है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। इसी को क्या बोला गया है, इसी को पावर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वर्क हम किस में लेते थे, वर्क हम जूल में लेते थे, और टाइम किसमें, सेकेंड में। तो क्या हुआ, जूल पर सेकेंड, इसको भी क्या बोलते हैं, पावर, और इसी को या वॉट बोल लो, ठीक है, कहेंगे जूल पर सेकेंड, यानी इसका यूनिट ये भी हो गया जूल पर सेकेंड, उसी को क्या बोलेंगे, वॉट बोलेंगे। क्लियर है यहां तक। एक चीज और देखनी है आपको यहां से नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा सर, इससे मैं कुछ डिराइव करना चाह रहा हूं। पावर को मैंने क्या लिखा था, dW/dt, ठीक है। अब देखो dW बाय, अब मैं क्या कर रहा हूं, dQ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको एज इट इज लिख दो, और dQ से मल्टीप्लाई करो, dQ से डिवाइड कर दो। सर कुछ फर्क पड़ा, एक्सप्रेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dW/dQ इंटू dQ/dt, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताओ क्या चेंज इन वर्क डन, ठीक है, ये क्या है, चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज क्या होता है सर, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ये क्या होता था, ये होता था वोल्टेज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता था, ये होता था करंट। यानी मैं पावर को क्या लिख सकता हूं, पावर कैन बी रिटन एज V इंटू आई। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, वोल्टेज इंटू करंट। वो किसी ब्रांच का अगर आपको वोल्टेज पता है और उसका करंट पता है तो आप आराम से पावर निकाल सकते हो। और ये आएगा किसमें, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है वॉट्स, इसका यूनिट्स क्या है, वॉट्स या जूल्स पर सेकेंड, और जूल्स पर सेकेंड, और इसी को ऐसे लिखा जाता है पर सेकेंड, ठीक है यार। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो डिस्कस करना है वो है एनर्जी। नेक्स्ट क्या है हमारा, एनर्जी। तो हेडिंग डालिए एनर्जी, हेडिंग डालिए एनर्जी। ये फिफ्थ है हमारा एनर्जी। एनर्जी को जूल्स में लेते हैं, एनर्जी को किस में लेते हैं, जूल्स में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एनर्जी क्या है सर, कहते हैं आप में बहुत ज्यादा एनर्जी है, अगर किसी बंदे की एनर्जी पता करनी हो तो क्या करो सर, उससे काम करो, उससे क्या करो, उससे काम करवाओ, और वो कितना काम कर पाएगा, जितनी उसमें एनर्जी होगी, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी, कैपेसिटी मतलब कितनी एनर्जी है उसमें, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं कि किसी आदमी की कितनी कैपेसिटी है वर्क डन करने की, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, यही इसी को एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो लिखो सर, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इट इज द capacity to do work is called energy, इसको क्या बोला जाएगा, एनर्जी बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो एनर्जी को क्या लिखा, पावर को हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था पावर होता है dW/dt,
ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं, dw को p dt लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ गया, ये W1 कुछ, इसको W लिख दो। ठीक है, और अगर पावर कांस्टेंट है तो p dt लिख सकते हो। ठीक है, p इंटू टी लिख सकते हो। ठीक, अब यहां से देखना जरा, यहां से मैं वर्क डन को क्या लिख सकता हूं, पावर इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला है, और ये यहां से आप अगर वर्क डन आपको पता है तो पावर भी निकल जाएगा, वर्क डन बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, ये थर्ड है, क्लियर है यहां तक। अब पावर क्या था, वॉट में, ये सेकंड में। तो अगर एनर्जी आपसे वर्क डन पूछे तो क्या होगा, वर्क डन पावर इंटू टाइम, पावर वॉट में है इंटू सेकेंड। क्लियर है यहां तक। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूल्स। इसको क्या बोलते हैं, जूल्स, जूल्स। ठीक है, वॉट इंटू सेकेंड इज कॉल्ड जूल्स, जूल्स। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन लिखो, मान लो आपके पास एक बल्ब है, मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब क्या है, 100 वॉट्स का बल्ब है, 100 वॉट्स का बल्ब है। एक मेरे पास बल्ब है जो 100 वॉट्स का है। ठीक है, अब मैं उसको पूरा महीना यूज कर रहा हूं। ठीक है, पूरा महीना यूज कर रहा हूं, मतलब अगर मैं कहूं, अगर एक मंथ के लिए मैं उसको यूज कर रहा हूं तो 1 मंथ में मैं नॉर्मली 30 डेज ले रहा हूं। आई एम यूजिंग फॉर 30 डेज, और दिन रात उसको चला के रखता हूं। तो दिन रात अगर उसको चला के रखते हो तो 24 आवर्स हुए, 24 आवर्स हुए एक दिन के, और 30 दिन के क्या हो जाएगा, कुल इतने दिन, 24 आवर्स इंटू 30, तो इतने घंटों के लिए वो चलेगा। इतने घंटों के लिए वो चलेगा कि नहीं, इतने आवर्स वो चलेगा। 30 डेज के लिए आई एम यूजिंग 24 इंटू 7, उसको मैं 24 इंटू 7 यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो 30 डेज के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स फॉर 30 डेज, नंबर ऑफ आवर्स फॉर 30 डेज क्या हो जाएगा, देखो सर 24 आवर्स यूज कर रहे हो, 30 डेज तक इसको यूज करते हो। ठीक है, तो ये कुछ बन जाएगा आपका 0, 12, 1, 720 आवर्स, 720 आवर्स आएगा ये। ठीक है, इसको 720 आवर्स मैंने यूज किया। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कितना हमें एनर्जी देना पड़ेगा इसको, कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। ये बल्ब, जो एक बल्ब है, ये कुछ बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, एनर्जी क्या होता है सर, पावर इंटू टाइम। टाइम आपको पता है कितने आवर्स आपने यूज किया, और पावर ये बल्ब है, बल्ब का पावर 100 इंटू 720, मतलब ये इसमें वॉट में था, और ये तो ये वॉट आवर बन गया। पावर किसमें था, पावर को मैंने वॉट में लिया और इसे आवर में लिया। ठीक है, टाइम को, तो ये वॉट आवर बन गया। बट सर जो हमारे घर की एनर्जी को हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू एनर्जी मीटर, वो क्या देता है, वो किलो वॉट आवर देता है, और ये 1 किलो वॉट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। और ये हमें यूनिट काउंट करना होता है, कितने यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो कैसे करें सर, अब मुझे क्या करना है, इसको किलो में कन्वर्ट करना है। किलो में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये देखना 100 इंटू 720, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये किलो। ठीक है, तो ये 1000 को मैंने यूज कर लिया, अभी ये वॉट आवर ही है, वॉट आवर ही। अब मैं इस 1000 को मैं ऊपर कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। अब क्या है, जो ये 1000 था उसको मैं के लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या बचा, एनर्जी।
एनर्जी मेरा जो बचा वो एनर्जी है 100 इंटू 720 इंटू ये वाला 1000 मैंने यूज कर लिया, तो बचा क्या बाय 1000, ये किलो वाट आवर हो गया, किलो वाट आवर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये जीरो कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या आ गया 72 किलो वाट आवर। ये एनर्जी आया 72 किलो वाट आवर। और आपको पता है वी नो दैट 1 किलो वाट आवर की 1 यूनिट के बराबर होता है। तो टोटल पूरे मंथ में अगर ये दिन रात जलता है 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब अगर दिन रात जलता है तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सर, ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 72 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। ठीक है, और हमें पता है वी नो दैट 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है, 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 यूनिट के बराबर। और मान लो यूपी 1 यूनिट के लिए कितना चार्ज कर रहा है, 7 रुपीज। लेट यूपी स्टेट चार्जेस 7 रुपीज या 5 रुपीज फॉर 1 यूनिट। तो क्या होगा सर, ये कितने यूनिट हो गया, ये 72 यूनिट हुआ, यानी इसने कितना कंज्यूम किया 72 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट को 5 रुपए है तो 72, तो हमारा बिजली का बिल कितना आएगा 72 इंटू 5 10 360 रुपीज आएगा। मतलब अगर 100 वाट का बल्ब आप दिन रात जला के रखते हो तो जो आपका मीटर बताएगा वो 72 की रीडिंग बताएगा, और आपको कितना पे करना पड़ेगा 360 रुपीज पे करना पड़ेगा उसका पूरे महीने का। ठीक है, पूरे मंथ का आपको कितना पे करना पड़ेगा 360 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा अभी यहां तक में आपको आपकी सारी बेसिक डेफिनेशंस ओवर हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पैसिव साइन कन्वेंशंस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप इसको रिवाइज करते रहें। ठीक है।